Hello, my dear students. Welcome to सुदर्शन बैच ऑफ बिजनरी स्टडी हब। बिजनरी स्टडी हब के सुदर्शन बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं इंटर का यानी कि 12th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही स्कोरिंग मार्क्स है। यानी कि आता तो 2 ही नंबर का है, बट जितने भी मैंने क्या किए हैं क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे लगभग मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है। अगर आप इसको क्या करते हैं एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं अगर आप इसको देख लेते हैं तो इस सारे क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर जाने से आपका बच जाएगा। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर आप एंड तक इसे क्या करिए, देखिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं क्या अपना चैप्टर। और ये हमारा क्लास 12th का क्या है, सिंटैक्स का चैप्टर है। सिंटैक्स में जैसा जानते हैं आप सभी लोग ना, सिंटैक्स में हमारा पूरा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, कंजक्शन हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। इनसे रिलेटेड क्या आएंगे, एरर्स आएंगे ना, यानी कि हाउ टू राइट द करेक्ट सेंटेंस। तो सिंटैक्स टीच अस हाउ टू राइट करेक्ट sentences. Then we learned syntax and correct our sentences and gained 2 marks in our exam. Okay, let's start the most important topic of your syllabus. Okay, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है क्या, ही अवेल्ड हिज कैजुअल लीव। तो यहाँ पे ही अवेल्ड एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ हम क्या करते हैं, जिसके साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑफ का। और अवेल्ड ऑफ के बाद क्या आता है हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। कौन सा प्रोनाउन आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो ही के बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है, अवेल्ड। तो अवेल्ड हमारा एक वर्ब है और वर्ब के बाद हमें क्या करना है, प्रेपोजिशन लगाना। प्रेपोजिशन क्या आएगा, ऑफ आएगा। और ऑफ के बाद हमें क्या करना है, हिमसेल्फ का यूज करना है। किसका यूज करना है, हिमसेल्फ का। तो अगर सेंटेंस को करेक्ट करना है तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही अवेल्ड। क्या लिखेंगे, ही अवेल्ड ऑफ हिमसेल्फ कैजुअल लीव। क्या हो जाएगा, कैजुअल लीव। ओके, ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। पहला सेंटेंस ये क्या था, ये 2020 में क्या किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। और यहाँ पे क्या पूछा गया कि ही अवेल्ड हिज कैजुअल लीव। तो ही अवेल्ड ऑफ, उसने क्या किया, एडवांटेज लिया, फायदा लिया ना, किसका, ऑफ हिमसेल्फ मतलब स्वयं। कैजुअल लीव का मतलब क्या होता है, आकस्मिक अवकाश। उसने स्वयं आकस्मिक अवकाश का क्या किया, फायदा उठाया या लाभ उठाया। तो अवेल ऑफ मींस क्या होता है, लाभ उठाना या फायदा उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। अब देखते हैं एरर डिटेक्शन से 2 नंबर का आता है, आपको पता है ना। ज्यादातर तो ऐसे ही पूछता है वन लाइनर में, बट कभी कभी आपको क्या करता है, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ लेता है। चलो अभी लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी देख लेते हैं। तो बहुत ही क्या है, ये आसान है, इनको हल करना क्या है, बहुत ही आसान है। बट केवल हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए सिंटैक्स के, यानी कि नाउन से, प्रोनाउन से, वर्ब से। अगर हमें कुछ रूल्स पता है तो इनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग अगला सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। अब यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे लिखा गया है कालिदास वाज। देखने में सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है कि कालिदास वाज वन। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब कभी भी क्या आ जाए, वन ऑफ आ जाए, क्या आ जाए, वन ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ क्या आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, इनके बाद क्या होता है, इन सब के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन। बट वर्ब जो होता है वो हमारा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। कौन सा वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। तो वन ऑफ, तो वन ऑफ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत ना, यानी कि कालिदास संस्कृत के महान कवियों में से एक है ना। तो महान कवियों में से एक है, तो महान कवियों में से एक है, तो इसको हम क्या करेंगे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स कर देंगे। क्या कर देंगे, पोएट्स कर देंगे। तो इसको हम चलो करेक्ट करते हैं। तो कालिदास वाज वन ऑफ द, क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट पोएट्स। याद रखना है यहाँ पे हमें क्या करना है, तो गलती हमारा कहाँ पे है, ये पोएट में है। कहाँ पे है, पोएट में है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए,
पोएट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोएट्स। क्योंकि महान कवियों में, संस्कृत के महान कवियों में से जब कौन, कालिदास एक है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पोएट्स होगा, तभी तो होगा कि महान कवियों में से एक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोएट्स ऑफ संस्कृत, ऑफ संस्कृत। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये गलती ना, कि ये गलती कहां पे है और ये गलत क्यों है, और इसको हमने कैसे क्या किया, इंप्रूव कर दिया। अब अगला लिखा कि सी रिजेंबल्स टू हर ब्रदर। तो सी रिजेंबल्स, रिजेंबल्स का मतलब क्या होता है? समान या सदृश। जैसे मैंने कहा रोहन का चेहरा सोहन से मिलता है, तो रोहन्स फेस रिजेंबल्स क्या हो जाएगा? सोहन ना। या कहा गया कि मेरा चेहरा तुमसे मिलता है, तो माई फेस रिजेंबल्स यू हो जाएगा, रिजेंबल्स यू। इसका मतलब रिजेंबल एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। कभी कभी यहाँ पर क्या करता है एग्जामिनर, आपको यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे प्रेपोजिशन देकर आप लोगों को कंफ्यूज कर देता है, इसलिए क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और कभी कभी सेंटेंस इस तरीके से पूछ लिया जाता है, तब भी आप क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं और कैसे किस तरीके से पूछता है। यहाँ पे दिया गया है क्या कि रिजेंबल्स, रिजेंबल्स क्या है? एक वर्ब है और जिसके साथ हम क्या करते हैं, प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया सी रिजेंबल्स टू हर फादर ना, यहाँ पे कभी कभी ऐसे देता है कि सी रिजेंबल्स विथ हर फादर। क्या लिख देता है? विथ हर फादर। तो यानी कि उसका चेहरा क्या होता है, वह किससे मिलती है, उसका चेहरा किससे मिलता है? उसके फादर से मिलता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो एग्जामिनर है वो आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करता है, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया? फादर। अब यहाँ पे लिखा गया है क्या कि रिजेंबल, तो रिजेंबल के साथ क्या लगा दिया है? विथ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे विथ लगा के पूछा गया है, बट रिजेंबल्स के साथ हम क्या करते हैं, किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। रिजेंबल्स टेक्स नो प्रेपोजिशन, बस याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी रिजेंबल्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो हमारा क्या है टू है, इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। तो सी रिजेंबल्स, सी रिजेंबल्स वह मिलती है, उसका चेहरा मिलता है किससे? हर ब्रदर, उसके भाई से उसका चेहरा क्या होता है? मिलता है। या उसका चेहरा किसके समान है? उसके भाई के समान है। तो रिजेंबल मीन्स होता है क्या? सदृश या समान होता है। क्या होता है? सदृश या समान, ठीक है। तो इसके साथ नो प्रेपोजिशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा गया द स्कूल वाज क्लोज्ड सिंस यस्टरडे ना, तो द स्कूल वाज क्लोज्ड। अब यहाँ पे स्कूल वाज क्लोज्ड सिंस यस्टरडे दिया गया, तो वाज क्लोज क्या होगा? वाज क्लोज नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? द स्कूल हैड बीन क्लोज्ड। क्या हो जाएगा? हैड बीन क्लोज्ड। याद है ना आपको, जब सिंस और फॉर लगता है, तो सिंस और फॉर लगता है तो कौन सा टेंस होता है? तो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। बट पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम किसको किस में ले जाएंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाएंगे। ये हमारा क्या टेंस से रिलेटेड एरर है। कैसा एरर है? टेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे लिखा जाएगा द स्कूल हैड बीन, क्या हो जाएगा? द स्कूल हैड बीन क्लोज्ड, हैड बीन क्लोज्ड, क्लोज्ड। और इसके बाद क्या लिख देंगे? सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। तो आप लोगों को ध्यान देना है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे वाज कहाँ लगेगा? वाज लगेगा ही नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैड बीन। अब याद रखना कि अगर सिंस और लगा हो तो वो सेंटेंस मोस्टली किसमें होता? मोस्टली, मैंने सभी नहीं कहा, मोस्टली किसमें होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाज लगा और स्टडी लगा है ना, तो स्टडी लगा है तो इसको हमें पास्ट में ले जाना पड़ेगा। तो द स्कूल हैड बीन क्लोज्ड सिंस यस्टरडे। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब सभी लोगों को पता है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका हम क्या करते हैं, जो अपने आप में प्लूरल होते हैं, हम उनका क्या करते हैं, उनको हम यस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते। जैसे हमारा क्या हो गया? न्यूज हो गया। क्या हो गया? न्यूज हो गया। और यहाँ पे क्या है? कैटल। क्या है? कैटल। तो कैटल अपने आप में क्या है? कैटल अपने आप में एक प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन। और जब प्लूरल नाउन है तो उसमें यस या यस लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारा क्या होता है? डियर होता है। डियर में भी हम क्या करते हैं? डियर हो गया, सीप हो गया। क्या हो गया? सीप हो गया ना। इन सब का प्लूरल, ये अपने आप में प्लूरल है, इनका प्लूरल हम बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इनका प्लूरल नहीं बनता। अगर हम यहाँ पे यस या यस जोड़ के इनको प्लूरल बनाते तो सेंटेंस क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्योंकि सीप का प्लूरल सीप होता है, डियर का प्लूरल डियर होता है, कैटल का प्लूरल कैटल ही होता है।
इसलिए हमें इसमें यस जोड़कर या यस जोड़कर क्या नहीं करना है, हमें उसको प्लूरल नहीं बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैटल आर ग्रेजिंग। तो आपको एग्जाम में देखते ही समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस क्या है, गलत है। द कैटल आर ग्रेजिंग, यानी कि जो भेड़ें हैं वो क्या कर रही है, ग्रेजिंग चल रही है। कहां पर चल रही है, इन द फील्ड। और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। तो कैटल्स का क्या हो जाएगा, कैटल हो जाएगा, ओके। तो कैटल्स का प्लूरल कैटल्स नहीं होता है, कैटल अपने आप में क्या है, कैटल अपने आप में क्या है, प्लूरल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला अगला क्वेश्चन है आइदर ऑफ द रोड। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना। अब देखने में आपको लग रहा है सेंटेंस क्या सही है, बट यहाँ पे गलत है। क्यों, अगर अब अभी अभी मैंने आपको बिगनिंग में बताया था, शुरुआत में बताया था क्या, कि अगर आइदर ऑफ आ जाए, क्या आ जाए, आइदर आ जाए, आइदर ऑफ। आप जानते हैं आइदर नाइदर ये क्या होते हैं, प्रोनाउन का भी काम करते हैं, बट आइदर और नाइदर नॉर ये क्या होते हैं, कंजक्शन का काम करते हैं, बट यहाँ पे एज अ प्रोनाउन यूज किया गया इनको। यहाँ पे देखते हैं आइदर ऑफ हो गया, नाइदर ऑफ। और मैं बार बार आपको ये सब बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये क्या है, प्रोनाउन का काम करते हैं। और ऑफ लग गया, ऑफ के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑब्जेक्ट जो आता है यानी को क्या होता है, नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो नाउन आता है वो कैसा नाउन आएगा, प्लस प्लूरल नाउन आएगा। कैसा आएगा, प्लूरल नाउन तो होगा, बट जो इसके बाद वर्ब आता है वो क्या होता है, वो सिंगुलर वर्ब होती है। कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। ये आपको याद रखना है। ये देखने में सेंटेंस आपको बिल्कुल सही लगेगा, बस सेंटेंस क्या होता है, वो गलत होता है। तो आइदर आपका मतलब क्या होता है, आइदर मतलब होता है दोनों में से कोई एक। आइदर का यूज कब किया जाता है, दो के लिए किया जाता है। दोनों में से जब कोई एक है तो वहां पे हम कहा क्या, तो वहां पे हम बताओ प्लूरल वर्ब कैसे लगाएंगे, वहां पे तो सिंगुलर वर्ब लगेगा ना। नाइदर आ जाए तो नाइदर में क्या हो गया, नाइदर मींस दोनों में से कोई नहीं। जैसे नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज कम, हैज लिखा जाएगा, हैव नहीं लगेगा, ठीक है। देखने में तो आपको एकदम बिल्कुल सही लगेगा। देखिए जैसे सेंटेंस मैंने बनाया यहाँ पे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नाइदर, क्या लिखा गया, नाइदर ऑफ द टू बॉयज, नाइदर ऑफ द टू, नाइदर ऑफ द टू बॉयज। यहाँ पे क्या लिखना है, टू बॉयज। अब यहाँ पे अगर हम टू बॉयज लिख देंगे तो देखने में क्या लगेगा कि वो हमारा क्या है, प्लूरल है, बट ऐसा नहीं है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज। अब यहाँ पे नाइदर ऑफ द टू बॉयज, जब बताइए आप यहाँ पे क्या लगाएंगे। अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए और हैज और हैव यहाँ पे लिख दिया जाए, अगर एग्जामिनर यहाँ पर हैव लगा के दे देगा तो आपको लगेगा बिल्कुल सही है ना। बट नाइदर ऑफ द टू बॉयज, भले यहाँ पर क्या है, हमारा प्लूरल है ना, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट हमारा नाइदर है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, नाइदर। और सब्जेक्ट जो नाइदर है ये क्या है, ये सिंगुलर है। और ये जब सिंगुलर क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा जो वर्ब आएगा किसके अकॉर्डिंग आएगा, नाइदर के अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि हैज लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो हैज हमारा सही हो जाएगा, हैव हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, समझ में आई बात आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं क्या। तो यहाँ पे लिखा गया आइदर ऑफ द रोड, आइदर ऑफ द रोड्स। मैंने बताया आपको ना कि आइदर ऑफ के बाद क्या आता है, आइदर ऑफ के बाद आता है प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन तो आया है, बट सही है ना। लेकिन यहाँ पे जो लीड लिखा है, लीड क्या है, ये प्लूरल वर्ब लिखा हुआ है ना। तो वर्ब को हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा आइदर है ना, आइदर ये क्या है, प्रोनाउन है, और ये कैसा प्रोनाउन है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आइदर ऑफ द रोड, तो आइदर ऑफ द रोड। अब यहाँ पे लीड का क्या होता है, लीड्स हो जाएगा ना। किसी भी वर्ब को क्या करने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें यस या यस जोड़ देते हैं। लीड्स टू स्टेशन, क्या हो जाएगा, लीड्स टू स्टेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि यहाँ पे इधर क्यों है और कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीड्स टू स्टेशन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। लिखा गया शरद इज इंफीरियर देन राहुल। जो शरद शरद है ना, वो इज इंफीरियर है। इंफीरियर है किससे, देन राहुल, राहुल की अपेक्षा ना। एक चीज याद रखिए, जहां पे इंफीरियर आ जाए, जूनियर आ जाए, सीनियर आ जाए, इंटीरियर आ जाए, इसके साथ हम क्या करते हैं, देन का यूज नहीं लगाते। ये होते हैं क्या हमारे, ये हमारे होते हैं एक तरीके से कंपैरेटिव, बट इनके साथ हम किसका यूज नहीं करते, इनके साथ हम देन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इनके साथ हम क्या लगाएंगे, इनके साथ हम टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टू का। ये चीज हमें याद रखना है, किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। तो टू का यूज करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, देन हट जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आ गया क्या, सीनियर आ गया, क्या सीनियर, सीनियर हो जाएगा। तो सीनियर आएगा और फिर उसके बाद क्या आएगा, जूनियर आ जाएगा। तो सीनियर जूनियर ये सब वर्ड आ जाए तो क्या करना है,
तो सीनियर कॉमा जूनियर आ जाए, क्या आ जाए, जूनियर आ जाए, कॉमा इंफीरियर आ जाए, क्या आ जाए, इंफीरियर, तो इंफीरियर आ जाए। तो देखो सब में ओ आर आ रहा, ओ आर ना, तो मोस्टली इनके साथ हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तो यहाँ पे प्लस क्या आएगा, टू आएगा। यहाँ पे देन का यूज नहीं किया जाएगा, देन का यूज क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा शरद, क्या हो जाएगा, शरद इज, अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इंफीरियर, शरद इज इंफीरियर। अब यहाँ पे देन को हटाकर हम क्या लगा देंगे, टू राहुल, तो राहुल, ओके। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला सेंटेंस है आई हैव रिसीव्ड योर लेटर स्टरडे। अब ये बताइए यहाँ पे क्या लिखा गया, स्टरडे लिखा गया, स्टरडे किसके लिए लगता है, पास्ट में लगता है, और यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे हैव लिखा गया है, यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे क्या करना होगा, इस सेंटेंस को हमें पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना होगा, किस में ले जाना होगा, पास्ट इंडेफिनिट में ना। यहाँ पे हैव को हमें रिमूव कर देना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई रिसीव्ड, क्या हो जाएगा, आई रिसीव्ड योर लेटर, आई रिसीव्ड योर लेटर। अब क्या हो गया, यस्टरडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस्टरडे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें केवल क्या करना है, याद रखना है, यस्टरडे आया है, पास्ट में है, तो पास्ट से हमें क्या करना है, तो हमें इस सेंटेंस को पास्ट में ले जाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हैज हैव लगा दिया, भाई हैज हैव किसमें लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है ना, और प्रेजेंट परफेक्ट में फिर यस्टरडे कहाँ लगता है, यस्टरडे तो लगता नहीं है, इसलिए सेंटेंस को हमें पास्ट में ले जाना पड़ेगा। तो आई रिसीव्ड योर लेटर स्टरडे, मुझे तुम्हारा कल पत्र क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं, सी डेयर्स नॉट स्टॉप मी, तो उसकी हिम्मत नहीं है क्या करने की, स्टॉप में मुझे रोकने की। एक चीज याद रख लो, ये जो डेयर होता है, डेयर हमारा किसका काम करता है, ये डेयर हमारा क्या होता है, ये जो डेयर होता है, डेयर हमारा मॉडल होता है, क्या होता है, मॉडल। और आपको पता है ना कि जो डेयर होता है इसे सेमी मॉडल कहते हैं, क्या कहते हैं, सेमी मॉडल, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और किसका काम करता है, मेन वर्ब का काम करता है। बट यहाँ पे डेयर, अगर डेयर के बाद नॉट लगा है, क्या लगा है, नॉट लगा है, तो ये एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, किसके रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा। और जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा तो डेयर्स नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, डेयर लिखा जाता है। यहाँ पे हो जाएगा सी, और फिर क्या लिखा जाएगा, सी डेयर नॉट स्टॉप मी, सी डेयर नॉट स्टॉप मी, ओके। यहाँ पे याद रखना, ये डेयर हमारा क्या है, गलत, यहाँ पे यस नहीं होना चाहिए, यस क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, सी डेयर नॉट हो जाएगा। और डेयर नॉट हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। अगर वो मेन वर्ब के रूप में होता, नॉट ना होता, तो हम डेयर्स लगा सकते थे। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई विश। अब अगला सेंटेंस हमारा हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, ठीक है। अब कह रहा है, आई विश काश आई वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, काश मैं उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर होता ना, यानी कि अनरियल हाइपोथेटिकल सेंटेंस है ना, यानी कि इसमें एक ऐसी बात की जा रही है जिसका होना क्या है, नामुमकिन है ना, यानी कि पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, आई के साथ हम क्या करते हैं, आई हो यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो, आई विश, चाहे यहाँ पे ही लिखा जाए, चाहे यहाँ पे आई लिखा जाए, चाहे दे लिखा जाए, सबके साथ क्या आएगा, वर लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, वर। तो हाइपोथेटिकल सेंटेंस में क्या होता है, आई विश, और आई विश के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके साथ क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा, आई वर, काश, तो यहाँ पे काश की बात कर रहा है, आई विश काश आई वर क्या होता, द चीफ मिनिस्टर। तो काश में क्या होता, चीफ मिनिस्टर होता, कहाँ का, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से हमारा क्या, तो हमारा एरर कहाँ पे है, तो हमारा एरर है कहाँ पे, वाज में है, वाज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या हो गया, इतने सारे सेंटेंसेस कर लिए, वो भी कैसे, बहुत ही आसानी से ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। A number of sums has been solved। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप सेंटेंस को देखेंगे तो एकदम सही लगेगा सेंटेंस, बट सेंटेंस क्या है, गलत है ना। अब इसमें एरर कहाँ पे है, यहाँ पे लिखा गया आ नंबर, आ नंबर, आ नंबर जानते हो क्या होता है, आ नंबर अपने आप में ये क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। अब ये जब प्लूरल क्या है, प्लूरल नंबर है या प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तब तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हैज क्या कर रहा है, यानी कि क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या प्लूरल। और नंबर का मतलब क्या होता है, बहुत सारी संख्या में, कितना, बहुत। और नंबर, तो अ नंबर ऑफ सम, तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत, तो बहुत हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा अ नंबर
ऑफ सम्स। अब क्या हो जाएगा, सम्स हैव बीन, क्या हो जाएगा, हैव बीन सॉल्व्ड, यानी कि बहुत सारे योग में ना क्या किए गए हैं, संख्याओं को सॉल्व, सॉल्व मतलब हल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, याद रखना, यहाँ पे हैव लगेगा, क्या लगेगा, हैव। अगला सेंटेंस देखते हैं, दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम 2018। ये भी सेंटेंस बहुत आसान है कि दीपू हैज बीन लिविंग, दीपू क्या कर रहा है, हैज बीन लिविंग मतलब रह रहा है, इन दिस हाउस मतलब इस घर में, फ्रॉम 2018। अब ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है तो हम क्या लगाते हैं, सिंस और फॉर। और आपको पता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं ना। यहाँ पे फॉर है ना सिंस है, यानी कि देखने से गलत लग रहा है सेंटेंस हमारा, क्या है, गलत है। तो दीपू हैज बीन, तो अगर यहाँ पे हमें क्या हो गया, तो हमें यहाँ पे मिस्टेक पता चल गया कहाँ पे है, तो मिस्टेक को हमें क्या करना है, सुधार करना है। तो यहाँ पे दीपू हैज बीन लिविंग, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। अब इन दिस हाउस, इस घर में तो रह रहा, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं समय लिखा गया है ना, तो समय लिखा गया तो उसके लिए क्या होना चाहिए, निश्चित है ना, तो निश्चित है सिंस आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, फ्रॉम लिखा गया, तो सेंटेंस क्या है, गलत है। तो सिंस क्या हो जाएगा, 2018 हो जाएगा, 2018। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, सिंस आएगा, ओके। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड। तो द जेंट्री, जेंट्री मतलब क्या होता है, लोग, ऑफ दिस टाउन मतलब इस नगर के लोगों को, इज नॉट इनवाइटेड, क्या नहीं किया गया, उन्हें बुलाया नहीं गया। तो एक चीज याद रखिए, जो जेंट्री वर्ड है, जेंट्री अपने आप में क्या है, ये अपने आप में ये नाउन है, और ये कैसा नाउन है, ये प्लूरल नाउन है ना, और प्लूरल नाउन है तो प्लस क्या होगा, प्लूरल वर्ब आएगी, क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी ना। तो देखते हैं यहाँ पे गलत कहाँ है, तो द जेंट्री ऑफ दिस टाउन। अब बताइए यहाँ पे इज लगा है, मैंने बताया तो जब जेंट्री क्या है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे क्या, कहाँ गलत है, इज गलत है ना, तो इज नहीं होना चाहिए, वहां पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो द जेंट्री, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ दिस टाउन, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन, यानी कि इस जो नगर की क्या है, नगर के जो लोग हैं ना, आर नॉट इनवाइटेड, उन्हें क्या नहीं किया गया है, आर नॉट इनवाइटेड, उन्हें बुलाया नहीं गया है या उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है, इनवाइटेड, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमारा एरर मिल गया, इज है, यहाँ पे आर कर देंगे। अगला देखते हैं, माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। माई सिंपैथीज, जो मेरी क्या है, सिंपैथीज मतलब सहानुभूति, आर है किसके साथ, ऑलवेज विद द पुअर, हमेशा गरीबों के साथ है ना, तो मेरी सहानुभूति हमेशा गरीबों के साथ है। मतलब सेंटेंस देखने में सही लग रहा है ना, बट ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि सिंपैथी, सिंपैथी जानते हो क्या है, सिंपैथी एक हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी प्लूरल नहीं होता है ना, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के साथ आर लगाएंगे नहीं, तो पावर्टी के साथ आर लगाएंगे नहीं, हैप्पीनेस के साथ आर लगाएंगे नहीं, ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या सिंगुलर फॉर्म, क्या लेते हो, सिंगुलर फॉर्म लेते हैं, ओके। सॉरी, इसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर फॉर्म बोलेंगे। यानी कि जो जितने भी क्या होते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, ऑलवेज टेक द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये कौन सी फॉर्म लेंगे, सिंगुलर फॉर्म लेंगे, तो याद रखना, तो सिंगुलर फॉर्म लेंगे तो यहाँ पे तो क्या लगा, आर लगा है ना, ये तो प्लूरल वर्ब है ना, तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे इसको हम करेक्ट करेंगे तो हो जाएगा माई सिंपैथीज, क्या हो जाएगा, माई सिंपैथीज। अब हो जाएगा इज ऑलवेज, मेरी जो सिंपैथीज है ना, वो ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा किसके साथ है, विद द पुअर। विद द पुअर मतलब, द पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब लोगों के साथ, किसके साथ, गरीब लोगों के साथ। अगला सेंटेंस देखते हैं, मोहन सेज दैट ही इज सुपीरियर देन टू मी। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, सुपीरियर हो, जूनियर हो, इंफीरियर हो, उनके साथ देन, भले ये क्या होते हैं, भले ही आपको देखने में ये क्या लग रहा है, कंपैरेटिव लग रहा है, बट इसके साथ हम देन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सीनियरिटी जूनियरिटी बताते हैं ना, यानी कि पद में हमें बड़ा छोटा बताते हैं, ठीक। लेकिन जब यहाँ पे देखिए, और ओ आर लगा है, क्या लगा है, ओ आर, ई आर नहीं है। अगर टॉलर देन मी होता तब तो समझ में आता, टॉलर के साथ देन आता है, बट सुपीरियर के साथ देन नहीं आएगा, सुपीरियर के साथ टू आएगा, जूनियर के साथ टू आएगा, इंफीरियर के साथ क्या आएगा, टू आएगा, याद रखना। तो इस सेंटेंस को अगर हम करेक्ट करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, मोहन सेज, तो मोहन सेज कहता है दैट, मोहन सेज दैट ही इज, ही इज, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज सुपीरियर, तो ही इज सुपीरियर। अब सुपीरियर के बाद क्या आ जाएगा, टू मी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू मी, याद रखना यहाँ पे टू आएगा, तो देन हमारा क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। यहाँ पे हमारा कैसा गलत, गलती है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा क्या किया गया है, जो प्रेपोजिशन यूज किया गया है, गलत यूज किया गया है, ठीक है। चलो
अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। ये सब जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब देख लो, प्रीवियस ईयर में पूछे गए 2020 के क्वेश्चन चल रहे हैं। नाइदर ऑफ दो चिल्ड्रन हैव टेकन योर पेन, तो नाइदर अभी अभी मैंने बताया था नाइदर और आइदर केवल कितने लोगों के लिए यूज किया जाता है, दो लोगों के लिए यूज किया जाता है। तो जो नाइदर होता है ये नेगेटिव वर्ड होता है और आइदर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। यहाँ पे नेगेटिव है प्लस ये क्या है, ये सिंगुलर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे लिखा गया नाइदर ऑफ दो चिल्ड्रन, तो इसके बाद क्या आया, प्लूरल आया है, बट प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट तो हमारा क्या है, नाइदर है ना, और नाइदर हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या है, कहाँ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नाइदर ऑफ दोज चिल्ड्रन, नाइदर ऑफ दो चिल्ड्रन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज टेकन, क्या लिखा जाएगा, हैज टेकन योर पेन, योर पेन। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों लड़कों में से किसी ने आपकी कलम नहीं ली है। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हैज हो जाएगा। द wounded were taken to the hospital, wounded मतलब घायल लोगों को क्या किया गया, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया ना। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया wounded, wounded क्या है, ये एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया, इसका मतलब ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है। कैसा नाउन, वर्बल नाउन। वर्बल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं बनता, एक चीज याद रखना, जैसे स्मोकिंग, स्मोकिंग के साथ हम आर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। डांसिंग इज अ गुड हैबिट, अब डांसिंग अच्छी आदत तो है, या डांसिंग इज गुड एक्सरसाइज है, लेकिन डांसिंग के बाद हम इज ही लगाते हैं, आर नहीं लगाते हैं, यानी कभी भी क्या प्लूरल वर्ब नहीं लाएंगे। तो यहाँ पे द वुंडेड लिखा गया, वुंडेड क्या है, यहाँ पे एक वर्बल नाउन है, वर्बल नाउन कभी प्लूरल नहीं बनता है, तो यहाँ पे वर्ड लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या है, सेंटेंस गलत है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये गलत है। अब मैंने बता दिया क्यों गलत है, ये भी बता दिया कि यहाँ पे क्या है, वुंडेड हमारा क्या नाउन है, और कैसा नाउन है, ये हमारा वर्बल नाउन है, और वर्बल नाउन कभी क्या नहीं लेता है, प्लूरल वर्ब नहीं लेता, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। यहाँ पे हो जाएगा वाज टेकन, यानी वुंडेड मतलब घायल को क्या किया गया, टेकन टू द हॉस्पिटल, कहाँ ले जाया गया, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, ठीक है। यहाँ पे हॉस्पिटल, टेकन टू द हॉस्पिटल, ओके। अगला सेंटेंस देखते हैं, तो ये भी हो गया हमारा, nobody likes such men who are dishonest ना। तो nobody, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि nobody likes, कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता, सच में मतलब ऐसे लोगों को who are dishonest, जो क्या होते हैं, बेईमान होते हैं, यानी कि बेईमान व्यक्तियों को कोई पसंद नहीं करता है। तो इस सेंटेंस में देखिए nobody likes सही लग रहा है, क्योंकि nobody क्या है, ये भी हमारा सिंगुलर होता है, nobody भी हमारा क्या होता है, ये भी सिंगुलर होता है, तो nobody के बाद क्या आएगा, लाइक्स आएगा, सही है। और यहाँ पे लिखा गया सच, क्या लिखा गया, सच, और सच मैन, सच मैन मतलब ऐसे लोग। अब यहाँ पे याद रखना सच आया है, तो सच के साथ हम हु का यूज नहीं करते, यहाँ पे हम एज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, तो एज का, सच मैन एज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सच मैन एज आर डिसऑनेस्ट, और डिसऑनेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, सच मैन लिखा गया है, तो मैन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है, ठीक है। तो एज लग जाएगा, तो याद रखना सच के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सच के बाद हम एज का यूज करते हैं, तो सच एज आएगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो, तो जो का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सच का मतलब हो गया ऐसा, और एज का मतलब क्या हो गया, जो, यानी कि हम कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को क्या, ऐसे व्यक्ति को नहीं पसंद करता है जो क्या होते हैं, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान होते हैं। चलिए हम अगला सेंटेंस देखते हैं, whom do you wish to speak। अब यहाँ पे लिखा गया whom do you wish to speak, speak के साथ जानते हो कौन सा प्रपोजिशन आता है, to का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, to का। तो यहाँ पे whom, और whom यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, whom do you, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, you है, तो whom do you wish, तो whom do you wish का मतलब तुम्हारी, यानी कि whom मतलब किससे, do you wish। तो चलिए अब देखते हैं हम अगला सेंटेंस, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट, तो लेस्ट क्या है, एक कंजक्शन है, और लेस्ट क्या, कैसा कंजक्शन होता है, ये नेगेटिव कंजक्शन होता है, इसके साथ नॉट का यूज नहीं किया जाता है। आप लोगों को मैंने कई बार ये क्या किया है, बताया है। अब चलिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक तरीके से और पूछा जा सकता है इस सेंटेंस को, जैसे आता है क्या, अब यहाँ पे दे देगा क्या, कि वॉक केयरफुल। चलिए हम देखते हैं अगला सेंटेंस, यहाँ पे क्या लिखा गया, ही इज जूनियर, तो यहाँ पे लिखा गया ही इज जूनियर देन, तो यहाँ पे देन लिखा गया, देन को हटाकर हमें क्या करना है, टू लगाना। आप सबको पता है क्या करेंगे, जूनियर सीनियर इंफीरियर दिख जाए तो इसके साथ टू का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करेंगे। अब लिखा गया पुअर, तो पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, इसको नाउन बनाने के लिए एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया, तो इसको नाउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दा लगा देंगे, क्या लगा देंगे, दा। यहाँ पे हो जाएगा दा पुअर, दा पुअर का मतलब क्या होता है,
जो गरीब लोग होते हैं वो क्या होते हैं, आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होते हैं। इस प्रकार पुअर के पहले द लगा देंगे, सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस क्या है, डू यू टेक प्राइड। अब यहाँ पे अभी देखिए आप क्या लगा है, प्राइड, प्राइड के साथ ऑफ लगा है, बट प्राइड के साथ हम किसका लगाते हैं, यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है, प्राइड के साथ क्या लगाना, इन का यूज करना है, ऑफ का यूज नहीं करना है। तो डू यू टेक प्राइड इन योर वर्क। अगला सेंटेंस देखते हैं, बीइंग अ हॉलीडे। अब हॉलीडे की बात कर रहा है, यानी कि डे की बात कर रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बीइंग के पहले क्या लगा देना, इट लगा देना है। इट बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो आउट ना, यानी कि छुट्टी होते हुए भी क्या, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं गए। तो यहाँ पे बीइंग के पहले हमें क्या करना है, इट लगा देना है। क्यों, क्योंकि जब हम डे की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं। इफ ही विल कम, यदि वह आएगा तो आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे दो क्लासेस हैं, दोनों क्या है, दोनों ही फ्यूचर में है ना। बट अभी मैंने आपको बताया था, अगर ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो जो इफ वाली क्लास होती है, यानी कि जो कंजक्शन वाली क्लास होती है, उसको हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इफ ही कम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इफ ही कम्स कर देना है। अब यहाँ पे देखिए कम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा तो ही के साथ क्या लग जाएगा, कम्स, बाकी सारा सेंटेंस वही रहेगा। इफ ही कम्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई शैल टीच हिम, मैं उसे क्या करूंगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा। यदि वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। अगला देखते हैं, दिस मैन इज बेंट इन डूइंग दिस मिस्चीफ ना, यह आदमी क्या है, इज बेंट, बेंट मतलब झुका हुआ है। अब यहाँ पे इन नहीं लिखेंगे, इन क्या है, गलत है। बेंट के साथ हमें क्या लगाना होता है, ऑन लगाना होता है, क्या लगाना होता है, ऑन, याद रखना है। तो दिस मैन इज बेंट ऑन डूइंग मिस्चीफ ना, यानी कि यह आदमी क्या इस शरारत को करने में क्या था, झुका हुआ है। तो यहाँ पे बेंट ऑन का यूज करेंगे, बेंट इन का यूज नहीं होता है। ईच डे एंड ईच आवर, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया ईच डे एंड ईच आवर। अब जब ये दोनों क्या है, दोनों ही हमारे जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, दोनों ही क्या है, सिंगुलर है। तो जब दोनों ही सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा ना। इसका मतलब यहाँ पे ब्रिंग नहीं, क्या होगा, ब्रिंग्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स। और जब ब्रिंग्स, और जब ये सिंगुलर बनेगा तो जो हमारा क्या है, ये पॉजेसिव केस डियर, ये भी क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा, यहाँ पे इट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट्स ड्यूटी हो जाएगा, इट्स ड्यूटी। तो यहाँ पे क्या करना है, ब्रिंग का ब्रिंग्स कर देना है और देयर का इट्स कर देना है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही हमारे क्या है, ये हमारे देखने में लग रहे हैं आपको प्लूरल सब्जेक्ट, बस ये क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब सिंगुलर होगा तो क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, कैसे, यस या यस जोड़कर। ठीक, अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस है, इंडिया ओन द मैच बाय एन इनिंग। अब देखिए यहाँ पे इंडिया ने क्या किया, ओन मतलब जीत लिया, द मैच कैसे, मैच को जीता, बाय एन इनिंग यानी पारी से, एक पारी से। तो यहाँ पे इनिंग एक ऐसा नाउन है जो क्या होता है, जो हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है, यानी कि इनिंग का क्या होता है, इनिंग्स होता है, क्या होता है, इनिंग्स होता है, याद रखना आप लोग हमेशा। तो इनिंग का क्या लिखा जाता है, इनिंग्स। तो कभी भी इनिंग नहीं लिखी जाती है, इनिंग्स मतलब पारियां होती है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इनिंग्स लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, इनिंग्स, पारियां, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इसका हम यानी कि ये नाउन हमेशा प्लूरल में यूज होगा, तो इनिंग्स लिखा जाएगा। कालिदास इज ग्रेटर देन एनी, क्या लिखा गया, एनी ड्रामेटिस्ट, यानी एनी का, एनी अदर ड्रामेटिस्ट ना, यानी कि बहुत सारे क्या है, बहुत सारे ड्रामेटिस्ट हैं और उनमें क्या है, कालिदास क्या है, अधिक महान है। तो जब अधिक महान है तो उसमें बहुत सारे हो जाएंगे, तो एनी के बाद क्या लगा देना है, एनी के बाद अदर लगा देना है, क्या लगा देना है, एनी अदर। हमारा सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट, तो यहाँ पे एनी अदर ड्रामेटिस्ट कर देना है, ओके। और ये सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, द जेंट्री ऑफ दिस सिटी वाज इनवाइटेड इन द फंक्शन। तो द जेंट्री, जेंट्री मतलब होता है लोग, ऑफ द सिटी मतलब यानी कि शहर के लोगों को क्या किया गया, वाज इनवाइटेड बुलाया गया, इन द फंक्शन मतलब कार्यक्रम में। अब ये बताइए कि यहाँ पे जेंट्री क्या है, जेंट्री एक नाउन है और ये हमेशा क्या होता है, ये प्लूरल नाउन होता है। आपको देखने में लग रहा है सिंगुलर है ना, बट ये प्लूरल नाउन होता है। जब प्लूरल नाउन होता है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, यहाँ पे वाज का यूज नहीं किया जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। अगला क्या है, ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू। अब यहाँ पे देखो दो लोगों में क्या की सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर दिया गया, बट ये गलत है। दो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करने के लिए दो से अधिक लोगों की जरूरत होती है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। और जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉलर हो जाएगा। तो ही इज द टॉलर ऑफ द टू, यानी कि वह दोनों में क्या है, अधिक लंबा है। तो अधिक लंबा है तो क्या हो जाएगा, टॉलर हो जाएगा, ना कि टॉलेस्ट होगा, ठीक। अगला देखते हैं, मोहन्स फादर्स पर्स हैज बीन स्टोलन। अब यहाँ पे डबल अपॉस्ट्रोफी का यूज कर दिया गया और क्या है यहाँ पे, पर्स, पर्स हमारा क्या होता है, ये नॉन लिविंग थिंग होता है। जब नॉन लिविंग थिंग होता है तो उसको हम क्या करते हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पर्स
अब यहाँ पे लिखा जाएगा पर्स, और पर्स के बाद फिर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, फादर, क्या लिखा जाएगा, फादर। तो यहाँ पे हो गया पर्स, अब किसका पर्स, तो पर्स मोहन्स फादर, किसका, पर्स मोहन्स फादर। अब यहाँ पे क्या हो गया, पर्स किसका है, मोहन्स फादर, मोहन के पिता का, हैज बीन स्टोलन, क्या हो गया, चोरी हो गया है, यानी कि क्या हो गया, तो मोहन के पिता का पर्स क्या हो गया, चोरी हो गया, हैज बीन स्टोलन। तो जब कोई नॉन लिविंग थिंग होती है तो उसको हम क्या करते हैं, पहले यूज कर देते हैं। तो पर्स किसका है, मोहन्स फादर, मोहन के पिता का, ठीक है। इस प्रकार के सारे सेंटेंस क्या हो गए, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने करेक्ट कर लिए। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला है रामपाल जूनियर देन मी, अभी भी बताया था जूनियर, जूनियर क्या होता है, जूनियर हमारा कंपैरेटिव होता है, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, इसके साथ हम टू का यूज करते हैं, तो यहाँ पे टू लगाएंगे, यहाँ पे देन का यूज नहीं होगा। अगला देखते हैं, ही ट्रीटेड मी, उसने मेरे साथ क्या किया, व्यवहार किया, एज इफ, ये भी एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, और किसकी तरह, एज आई वॉज अ किंग, जैसे कि मैं कोई राजा हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोथेटिकल सेंटेंस में हम क्या करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम सबके साथ क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वर अ किंग। अगला सेंटेंस देखते हैं, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट। यहाँ पे कॉन्फिडेंट के साथ हम टू का यूज नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंट के साथ किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, इंडिया इज कॉन्फिडेंट, यानी कि भारत को क्या विश्वास है, बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट की, वह क्या करेगा, क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा। यहाँ पे बीटिंग का मतलब हराना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस क्या है, डेथ इज प्रिफरेबल देन डिसऑनर, यानी कि जो डेथ है ना उस प्रिफरेबल, प्रिफरेबल भी हमारा क्या है, ये भी हमारा कंपैरेटिव क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। और जब कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो यहाँ पे इसके साथ देन का यूज ना करके यहाँ पे टू का यूज करते हैं। तो चाहे प्रीफर हो या प्रिफरेबल, तो प्रीफर और प्रिफरेबल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इसके साथ हम लोग टू का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, इफ ही विल कम, यदि वह आएगा तो आई शैल गो विथ हिम, मैं उसके साथ जाऊंगा। ये भी हमारा कंडीशनल सेंटेंस, और जब कंडीशनल सेंटेंस है तो क्या होता है, ये प्रेजेंट में होता है, किसमें होता है, प्रेजेंट में होता है, और दूसरा क्लॉज क्या होता है, फ्यूचर में होता है। यानी कि ये वाला सेंटेंस सही है बट ये वाला गलत है, इसको हम क्या करेंगे, इसको करेक्ट कर लेंगे। इसको करेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इफ ही कम्स, यदि वह आएगा, यहाँ पे हो जाएगा इफ ही कम्स, बाकी वैसे सारा सेंटेंस लिख दिया जाएगा, ठीक है। और इतने आसानी से हम लोगों ने क्या किया, इन सारे सेंटेंस को करेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी हमारा क्या हो गया, जो हमारा ये पार्ट था किसका, सिंटैक्स वाला, इसको मैंने पूरे एक वीडियो में कवर कर दिया है, और आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आप लोग इसको एक सरसरी निगाह से फटाफट देख लीजिएगा, आपके सारे नंबर क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। अब तक तो हम लोगों ने क्या किया, वन लाइनर वाले सेंटेंसेस को देखा ना, जो वन लाइनर में क्या करने के लिए आते हैं, करेक्ट करने के लिए आते हैं ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूछे गए हैं ना, सेंटेंस को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बताना है कि इसमें क्या गलत है, ठीक। तो आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, चार ऑप्शन में बताना होगा कौन सा ऑप्शन क्या है गलत है, लेकिन कैसे पता चलेगा, सेंटेंस को पढ़कर ना। तो चलो हम देख लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे गए हैं, इस टाइप के भी सेंटेंसेस हैं, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर ना, तो आप सभी लोग जानते हो कि यहाँ पे वन क्या है, वन हमारा सब्जेक्ट है, वन क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। और वन का जो हमारा क्या होता है, पॉजेसिव केस होता है, वो क्या होता है, वंस होता है, क्या होता है, वंस। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखा गया, हिज, हिज तो किसका, तो ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है ना। ये इस प्रकार से सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस गलत है, क्या गलत है इसमें, हिज गलत है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि व्हिच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड एरर है, तो हमारा कौन सा वर्ड एरर होगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी कि हिज हमारा क्या है, ये एरर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वंस होना चाहिए था ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अगला। ये सब देखिए 2022 में पूछे गए हैं, 2022 के सारे पूछे गए क्वेश्चन है, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सारे क्वेश्चन पूछे गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। अब तक तो हम लोगों ने वन लाइनर में उसे क्या करना सीखा, अब तक तो हम लोगों ने उसे इंप्रूव करना सीखा, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें केवल ऑप्शन में से बताना है कौन सा गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे लिखा गया है क्या, अगला यहाँ पे लिखा गया है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम ना, तो रोहित हैज गॉन, रोहित क्या किया है, रोहित चला गया है ना, बिफोर हिज फादर कम। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे हैज गॉन है ना, यहाँ पे हैज गॉन, तो हैज गॉन जा चुका, बिफोर हिज फादर कम, कम कहाँ आएगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए हिज फादर कम्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम्स।
और या तो यहाँ पे क्या केम तो आ नहीं सकता क्योंकि पास्ट में है नहीं, प्रेजेंट में है, तो इसलिए कम्स लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ये गलत है। ठीक है, इस सेंटेंस में हमारा क्या गलत है, इस सेंटेंस में हमारा कम गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, कम्स होना चाहिए। हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आई प्रीफर अ पेन देन अ पेंसिल। तो इसमें लिखा गया आई प्रीफर, मुझे पसंद है क्या, अ पेन पेन पेन, देन पेंसिल पेंसिल की अपेक्षा ना। तभी मैंने बताया था आप लोगों को, प्रीफर प्रीफर के साथ हम क्या लगाते हैं, प्रीफर के साथ हम देन नहीं टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू, इसलिए देन हमारा गलत है। तब यहाँ पे पूछा कि व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। अब बताइए सेंटेंस में कौन सा वर्ड एरर है, यहाँ पे हमारा क्या एरर है, देन हमारा क्या है, एरर है, देन क्या है, एरर है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, टू होना चाहिए था ना। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीम, क्या कह रहा है, एक्सट्रीमेस्ट एज ऑफ द रॉक। अब यहाँ पे द ड्राइवर स्टूड, ड्राइवर खड़ा था, एट द एक्सट्रीमेस्ट क्या होता है, एक्सट्रीम एज कहा जाता है। एक्सट्रीम का मतलब ही होता है अत्यधिक किनारे, तो अत्यधिक किनारे के लिए हमें एक्सट्रीमिस्ट की यूज यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करना है, यहाँ पे एक्सट्रीम होना चाहिए था, एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि ये क्या है, ये वर्ड हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, यहाँ पे सुपरलेटिव लगाने की जरूरत है, एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यधिक, तो वहां पे एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है, इसका ये क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव, ये गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट नहीं बल्कि क्या लगेगा, एक्सट्रीम लगेगा, क्या लगेगा, एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम की स्पेलिंग क्या होती है, तो एक्सट्रीम की स्पेलिंग हो जाएगी EXTREME। एक्सट्रीम एज मतलब होता है कि एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक, ठीक, और एज मतलब किनारे, तो इसलिए यहाँ पे एक्सट्रीम हमारा क्या, एक्सट्रीमिस्ट गलत हो जाएगा। ठीक, अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस है कि ऑलवेज स्पीक अ ट्रुथ। जानते हो स्पीक के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, और ट्रुथ, ट्रुथ के पहले हमेशा क्या लगता है, द लगता है, क्या लगता है, द ट्रुथ। तो क्या कहा जाएगा, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, ट्रुथ के पहले कभी आ नहीं आएगा। आ ट्रुथ क्या होता है, द ट्रुथ होता है, यानी कि हमेशा क्या बोलो, सत्य बोलो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द हमारा क्या हो जाएगा, द लगेगा, ए क्या है, गलत है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करना है, गलत वर्ड छांटना है ना, तो गलत वर्ड हमने क्या किया, गलत वर्ड हमें क्या मिला, ए मिला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे लिखा गया है क्या, लिखा गया कि क्वेश्चन 6, मोहन इज मोर टॉलर देन रामू। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया मोर और टॉलर, आप तो सभी लोग जानते हैं ना, दो कंपैरेटिव वर्ड एक साथ तो आएंगे नहीं, यहाँ पे टॉलर भी और मोर भी है, तो यहाँ पे मोर तो हट ही जाएगा। क्यों, क्योंकि टॉलर अपने आप में एक कंपैरेटिव डिग्री है, क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री है तो मोर लगाने की जरूरत है नहीं, तो इसमें हमारा क्या गलत हो गया, इसमें हमारा मोर गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा, मोर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या नहीं लगाना, यहाँ पे हमें मोर का यूज नहीं करना है, टॉलर अपने आप में क्या है, वो पूर्ण सेंस दे रहा है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस है द पोएम हैज मैनी ऑप्स और इल्यूजन्स ना। अब इस सेंटेंस को देखो, आप इसको तो जब तक आपको इसका अर्थ नहीं पता रहेगा तब तक आप इसको सही नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि इल्यूजन मींस होता है क्या, इल्यूजन मींस होता है भ्रम, इल्यूजन मींस क्या होता है, भ्रम। और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एल्यूजन होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस, इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है। इनडायरेक्ट रेफरेंस का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष संदर्भ, इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है, इनडायरेक्ट रेफरेंस, प्रत्यक्ष संदर्भ ना। यानी कि लिखा गया है कि द पोयम हैज, यानी कि इस पोयम में क्या है, मैनी ऑब्सक्योर ना, बहुत क्या है, अस्पष्ट, क्या है, एल्यूजन है। एल्यूजन का मतलब क्या दिया गया, संदर्भ दिए गए, बहुत सारे अस्पष्ट क्या दिए गए, संदर्भ दिए गए हैं, भ्रम थोड़ी दिए गए हैं। इसका मतलब यहाँ पे सेंटेंस क्या है, एल्यूजन, ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एल्यूजन होना चाहिए था, याद रखना क्या है, ये एल्यूजन है, ये यहाँ पे एल्यूजन होना चाहिए ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, इल्यूजन, इल्यूजन मीन्स क्या होता है, ये भ्रम होता है। और ये सेंटेंस क्या है, यहाँ पे भ्रम की बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भ्रम कर रही, यहाँ पे एल्यूजन वर्ड यूज होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये एल्यूजन क्या है, गलत है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब अगला क्या कह रहा है कि नो सूनर हैड ही कम हियर व्हेन हिज फादर क्या हो गया, टॉक्ड टू हिम। अब देखिए, जब जानते हैं नो सूनर, सूनर, अब देखिए मैं एक सबसे आसान तरीका से बता रहा हूँ आप लोगों को याद रखने का। यहाँ पे सूनर लिखा है, सूनर कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आता है, देन आता है, क्या आता है, देन आता है। यहाँ पे क्या लिखा गया, व्हेन, यहाँ पे व्हेन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, देन होना चाहिए। और जब देन नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये व्हेन वाला सेंटेंस क्या है, ये व्हेन वाला पार्ट गलत है। ठीक है, इस सेंटेंस में हमारा क्या है, व्हेन गलत है। तो बहुत इजी है क्या करना, इन सारी गलतियों को ढूंढना। ठीक है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सबको पता है कैटल्स नहीं होगा इस सेंटेंस में, कैटल्स क्या है, अब कैटल तो अपने आप में क्या होता है,
अपने आप में प्लूरल प्रोनाउन, वो प्लूरल नाउन होता है, और जब प्लूरल नाउन होता है तो उसको यस लगाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब हमारा कैटल क्या है, सेंटेंस में पूछा गया कि विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, तो कौन सा वर्ड एरर है इसमें, यहाँ पे लिखा गया कैटल्स। कैटल्स क्या है, ये एरर है, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैटल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैटल होना चाहिए, तो यहाँ पे कैटल्स में यस हटा दो, अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस क्या है, सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। अब आपको पता है ना सरदार पटेल क्या थी, वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब एक महान, मैन ऑफ इंडिया हो जाएगा। यहाँ पे जो मैन लिखा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैन होना चाहिए ना, यानी कि जो सरदार पटेल है वो महापुरुषों में से एक है, तो महापुरुषों में से तो ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैन है वो क्या है, ये गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या है, गलत है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मैन होना चाहिए था। हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ही नोज रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम। अब देखो सिंस अ लॉन्ग टाइम, इसका मतलब ये सेंटेंस किसमें होना चाहिए था, बोलो। अब यहाँ पे सिंस सिंस लॉन्ग टाइम लिखा गया है ना, ही नोज, वह जानता है रामू को, सिंस अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से। तो यहाँ पे सिंस पहली बात तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम। कब से जानता है वो, फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम क्या है, एक निश्चित समय नहीं है, लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय से, कब से लंबे समय से, तो कोई पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा नहीं ना, यहाँ पे सिंस नहीं लगेगा, यहाँ पे फॉर लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस हमारा क्या है, गलत है, सिंस क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या, अब आगे दिया गया है, यहाँ पे नोज क्या, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे भी नोज, नोज क्या, नोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नोन होना चाहिए कि ही हैज नोन रामू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये सेंटेंस क्या तब सही होगा, यहाँ पे सिंस भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अब यहाँ पे पता अभी बताया था, अनलेस हो, इफ हो, तो ये सेंटेंस हमारा क्या होता है, प्रेजेंट में होता है, फ्यूचर में दे दिया, और ये वाला तो फ्यूचर में, ये वाला तो सेंटेंस सही है हमारा, बट ये वाला गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल नॉट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, अनलेस यू। यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि कौन सा गलत है ना, यहाँ पे विल नॉट नहीं होगा, क्या नहीं होगा, विल नॉट नहीं होगा। तो यू विल नॉट वर्क हार्ड, तो यू, तो यहाँ पे अनलेस हो जाएगा, यू वर्क हार्ड। अनलेस मतलब होता है जब तक, यू वर्क हार्ड, आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे। अनलेस अपने आप में नेगेटिव होता है ना, यहाँ पे विल नॉट नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, विल नॉट नहीं लगेगा, वो वाला सेंटेंस सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। अभी बताया था, यहाँ पे इन नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे बाई लगेगा। तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, इन गलत है, इसमें क्या गलत है, इन गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बाई होना चाहिए था। अगला, he has been living in वाराणसी since 3 years। देख लो since लग गया है, यहाँ पे क्या लगाना चाहिए था, for। क्यों, क्योंकि 3 years क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है। जब पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है तो वहां पे क्या लगाते हैं, तो वहां पे फॉर लगाते हैं, ना कि सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पे सिंस लगा दिया, तो यानी कि सिंस गलत हो जाएगा ना, तो यहाँ पे सिंस हमारा क्या है, ये सेंटेंस में हमारा सिंस गलत है, ठीक है, सिंस नहीं बल्कि फॉर होना चाहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which of the following sentence is are correct। अब यहाँ पे लिखा गया यू, कह रहा है यू ही एंड आई आर अ गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर हम क्या कहते हैं, जानते हैं सभी लोग ना, एक प्रोनाउन का क्रम होता है क्या, 1 2 3 एंड 231। अगर पॉजिटिव सेंस में है तो 231, और नेगेटिव सेंस में है तो 231, और 1 2 3 होता है। यहाँ पे लिखा गया यू ही एंड आई, इसका मतलब हो गया 231। अब कह रहा है कि यू ही एंड आई क्या हो जाएगा, आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है, सेंटेंस तो सही है। एक्सेप्ट ही ऑल वर प्रेजेंट, तो उसके सिवाय क्या थे, सभी लोग वहां पे उपस्थित थे। आई हु इज योर, ये सेंटेंस क्या है, सी रॉन्ग है। वाटर्स आर नेसेसरी, ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि वाटर्स नहीं होता है, वाटर इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग होता है, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो हमारे एकदम बिल्कुल गलत है, और बचा क्या, एक्सेप्ट ऑल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली ए, यहाँ पे लिखा गया ओनली ए, बोथ बी एंड, लिखा गया बोथ बी एंड डी, ओनली बी, ओनली सी। यहाँ पे हमारा केवल कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है, यहाँ पे हमारा केवल पहला सही लग रहा है। कौन सा सही लग रहा, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स ना, यानी कि तुम, वह और मैं, यानी कि 231 ये रूल क्या एकदम बिल्कुल सही है। और एक्सेप्ट ही ऑल वर प्रेजेंट, एक्सेप्ट ही, एक्सेप्ट ही मतलब उसे छोड़कर सभी लोग क्या थे, प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमारा केवल ए वाला सही है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि इज आर करेक्ट, यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा, ओनली ए सही है। कौन सा सही है, ओनली ए। अगला देखते हैं हम लोग,
ऑलवेज स्पीक अ ट्रुथ, तो स्पीक अ ट्रुथ अभी बताया था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे द होना चाहिए था ना, करेक्ट में करेंगे, अगर इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे तो यहाँ पे द लगाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें निगेटिव यानी कि हमें बताना है कौन सा गलत है, तो यहाँ पे क्या है, ए गलत है, ठीक है। यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे द होना चाहिए, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेजेस ना, कहा गया कि दिस कॉलेज यानी कि यहाँ कॉलेज क्या है, इज द बेस्ट, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, इन ऑल कॉलेज मतलब सभी कॉलेजेस में, यहाँ पे इन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिस कॉलेज इज द बेस्ट ऑल कॉलेजेस, यानी कि यह कॉलेज क्या है, सभी कॉलेजेस में बेस्ट है, यहाँ पे इनका यूज नहीं किया जाएगा, तो इन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे इनका यूज नहीं करना, वहां पे इनका यूज होगा ही नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट। अब यहाँ पे लिखा माई फादर डाइड सिंस लास्ट थर्सडे, माई फादर हैज बीन डेड सिंस लास्ट थर्सडे, ही ऑर्डर्ड, ये सेंटेंस पहली बात तो गलत है। ऑर्डर के साथ क्या होता है, ऑर्डर के साथ नो प्रेपोजिशन, डज नॉट ओबे, ओबे के साथ भी क्या होता है, नो प्रेपोजिशन, ये सेंटेंस भी गलत हो गया, ये भी सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ पे लिखा गया माई फादर डाइड, डाइट सिंस लग गया, तो सिंस लग गया तो यहाँ पे डाइट पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा माई फादर हैज बीन, आप लोग सभी जानते हो ना, हैज बीन और हैड क्या होता है, हैड बीन जब आता है तो वहां पे सिंस फॉर का प्रयोग करते, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, बी सही है, तो बी ऑप्शन क्या है, सही है, ओनली क्या हो जाएगा, ओनली 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 बी, ओनली बी ये वाला सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या, ओनली बी। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, अब यहाँ पे लिखा गया है क्या, कि ही इज अ मेंबर ऑफ एन यूनियन, एन यूनियन, आ यूनियन होता है, क्या होता है, आ यूनियन, भले ही यहाँ पे यू है वाबल, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन में क्या हो रहा है, यू, यूनियन आ रहा है ना, और जब यूनियन आएगा तो इसके पहले क्या लगाते हैं, तो यहाँ पे आ का, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं ना, इसका मतलब, और यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे एन लगाती है, गलत है ना, तो व्हिच वर्ड इन द सेंटेंस गलत, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हमारा क्या है, गलत है ना, एन नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज वरीड इन हिज फादर्स इलनेस, तो ही इज वरीड, वह चिंतित है, वरीड के साथ हम क्या लगाते हैं, वरीड के साथ अबाउट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अबाउट, और यहाँ पे लिखा गया इन क्या है, गलत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही गलत है हमारा। अब यहाँ पे लिखा गया शीला स्पोक विथ हर फादर टू गो हर कॉलेज ना, तो शीला ने क्या स्पोक मींस बोली, तो किससे बोली, विथ हर फादर, लिख देखने में एकदम बिल्कुल सही लग रहा है, किससे बोली, अपने पिता, पिता के साथ थोड़ी नहीं बोलेगी, पिता से बोली ना, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, यहाँ पे टू लगना चाहिए, यहाँ पे विथ लगा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे विथ नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे टू का यूज होना चाहिए, ठीक है। ये सेंटेंस भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, और कहाँ पे है पता चल गया हमें ना, तो इतना समझ में आ गया, इतना आसान हम लोगों को क्या करना, गलतियां ढूंढना। दीपू स्टडीड सिंस, कह रहा से, अब यहाँ पे लगा दिया कि दीपू स्टडीड सिंस, तो दीपू क्या करता है, पढ़ता है ना, 7 AM to 9 AM डेली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दीपू कब से पढ़ता है, 7 बजे से, तो यहाँ पे लिखा जाएगा फ्रॉम, क्या लिखा जाएगा, फ्रॉम, तो फ्रॉम 7 AM to 9 PM डेली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सिंस, सिंस क्या है, हमें गलत ऑप्शन क्या करना है, चूज करना है, तो गलत ऑप्शन कौन सा है, सिंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, तो यहाँ पे लिखा गया व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, तो यहाँ पे जानते इन योर वॉच नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, बाई योर वॉच, यहाँ पे क्या लगना चाहिए था, बाई लगना चाहिए था, और इसलिए यहाँ पे बाई नहीं लगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, तो हमें क्या इन ढूंढना है, इन क्या है, गलत है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग, अगला सेंटेंस क्या है, कि ऑलवेज स्पीक ट्रुथ कई बार पूछा गया है, देखो ये 2025 में, 2024 में, 2023 में, कई साल क्या किया गया, सेंटेंस रिपीट हुआ है, ठीक है, एरर वाला, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, दा होना चाहिए, इसलिए हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ए गलत है, ए नहीं होना चाहिए, दा होना चाहिए था। Which of the following sentences are correct? अब लिखा गया मिस्टर भाटिया इज आवर इंग्लिश टीचर, अब देखने में एकदम बिल्कुल सही लग रहा है कि मिस्टर भाटिया इज आवर इंग्लिश टीचर, बट गलत है, यहाँ पे मिस्टर भाटिया इज क्या हो जाएगा, इज आवर द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ इंग्लिश लिखा जाएगा, द टीचर ऑफ इंग्लिश, ये सेंटेंस क्या होगा, सही होगा, ठीक है, इसलिए गलत हो गया, ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। ही इज वेरी माइजर, वह क्या है, बहुत कंजूस, यहाँ पे ही इज वेरी माइजरली होना चाहिए, वेरी के बाद हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, और यहाँ पे क्या कर दिया, माइजर नाउन होता है, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, कह रहा कोई और दूसरा विकल्प नहीं है, तो जब यहाँ पे अल्टरनेटिव का ही मतलब होता है क्या, विकल्प, यहाँ पे अदर लगाने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस भी क्या है, गलत है, ही मेड अ ब्लंडर, उसने क्या की, एक बड़ी गलती की है, तो यहाँ पे क्या है, सेंटेंस सही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, which is the following sentences are correct, अब यहाँ पे कह रहा है he is a family man, one must do one's duty, देखिए one must
डू वंस ड्यूटी, ये सेंटेंस तो क्या बिल्कुल सही है। प्लीज राइट विथ इंक, ये सेंटेंस क्या है, प्लीज राइट विथ इंक गलत है, यहाँ पे इन इंक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन इंक है, ये सेंटेंस क्या है, ये गलत है। यू हैव चांस, यू हैव अ चांस ऑफ राइटिंग, ये भी सेंटेंस गलत है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ही इज अ फैमिली मैन, ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन, तो ओनली ए एंड बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओनली ए एंड बी। तो ही इज द फैमिली मैन, ये सही है। और वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो वन का क्या होता है, वंस आता है, सही है। मस्ट डू वंस ड्यूटी बिल्कुल सही है। प्लीज राइट, लेकिन विथ नहीं होता है। विथ तो कब लगता है, अगर पेन या पेंसिल से लिखते हैं तब हम एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में लगाते हैं ना, कि प्लीज राइट विथ पेन, विथ पेंसिल, तब तो सही है। बट इंक की बात कर रहा है, इंक के लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, यहाँ पे इन होना चाहिए था, ये सेंटेंस गलत हो गया। यू हैव अ चांस ऑफ राइटिंग, तुम्हारे पास राइटिंग का क्या एक मौका है, ठीक है, तो चांस के पहले ए लग जाएगा, नाउन है, ठीक है, ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। हम अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा क्या, अब हमारा क्या हो गया, सारे सेंटेंसेस हमने कवर कर लिया, अब हमारा कोई सेंटेंस बचा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया रिकरेंट सेंटेंस पैटर्न 2022-25, यानी कि जितना था हम लोगों ने 2022-25 कर लिया। सिंस फॉर फ्रॉम ना, सिंस का यूज कहाँ पे होता है, फॉर का यूज कहाँ पे होता है, ये चीजें सब आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। तो जितना भी था हम लोगों ने कितना आसानी से इसे कर लिया। अगर हम क्या करते हैं, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं तो सारे क्या हो जाएंगे, आसानी से हम लोग कर ले जाएंगे ना। जितने भी क्वेश्चन थे ये सब क्या हो गए, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इजिली कर लिए ना, और इससे अगर आप कर लेते हैं तो 2 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, कंफर्म हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक पूरा देख लीजिए, इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करवा दिए आप लोगों को, लगभग सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। तो हमने वन लाइनर में जो इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है उस तरीके से भी करा दिया है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो पूछे जाते हैं उस तरीके से भी करा दिया है। अगर आप इसको ध्यान से पूरा पढ़ लेंगे तो इसी में से कोई ना कोई क्या सेंटेंस आपको मिल ही जाएगा, और आप क्या करेंगे, आसानी से कर ले जाएंगे। थैंक यू।